वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो ये पवन पब्लिकेशन की जो सीरीज आती है उससे लिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा और हा, तीनों सा और हा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। तो श्रा किन व्यंजनों के मेल से बना हुआ है ये बताना है। तो श्रा बना हुआ है श्रा और रा से। आधी शाह है जिसमें हलंत लगता है वो आधा होता है, तो श्रा ऐसे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, खा का उच्चारण स्थान है। तो खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जो का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो का वर्ग में ही खा आता है, इसीलिए इसका कंठ हो गया। सो ऑप्शन इसका सही हो गया। और चा वर्ग है तो तालु में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मुद्रा शब्द का अर्थ है। तो मुद्रा शब्द का अर्थ पूछा है। मुद्रा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी, आकृति और रुपया। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो गए, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सॉरी 5 देखेंगे। अज शब्द के अर्थ है। तो बताना है अज शब्द का अर्थ। तो अज क्या होता है? दशरथ के पिता। अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। पूर्ण का क्या होगा? अपूर्ण। स्थिर का अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। तो इसका दा ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्ष स्वर कौन सा नहीं है। तो हर्ष स्वर 4 होते हैं, आ, ई और री और ऊ। और तो आ है जो ये दीर्घ स्वर होता है, बड़ा आ है जो ये दीर्घ स्वर होता है। अगर ये वाला है तो ये हर्ष स्वर है, ये भी हर्ष स्वर, ये भी, और ये दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यारा लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो यारा लावा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म कौन होते हैं? सा, तीनों सा और हा। तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त होता है छत्रज्ञ श्र। याद रखेंगे, ये हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया हुआ है। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं द्विज शब्द के, समानार्थी सॉरी। तो द्विज का ब्राह्मण भी होता है, द्विज का पक्षी भी होता है और दांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विज शब्द वाला, ये बहुत बार पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्र लिपि। प्रथम सोपान है चित्र लिपि। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अब्ज शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे बताना है अब्ज शब्द का अर्थ। तो यहाँ पे भी समानार्थी शब्द पूछेंगे। अब्ज का शंख भी होता है, कपूर भी होता है, कमल भी होता है, अर्थात उपयुक्त तो सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। का से माँ तक के व्यंजन होते हैं स्पर्श। अंतस्थ होते हैं 4, यारा लावा। यारा लावा। उसमें भी 4 होते हैं, साशा हा, तीनों सा और हा।
संयुक्त 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और श्र। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें देखना है, आधीन लिखा है तो ये गलत है, अधीन भी गलत, अधीन होता है, छोटा आ बनता है इसमें, तो इसका बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है। 15 नंबर है, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मांटेसरी विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? लेखन शिक्षण में करते हैं, लेखन शिक्षण में करते हैं मांटेसरी विधि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, छा संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? तो छा किसके संयोग से बना हुआ है? तो छा बनता है अधिका होती है और पूरा शा होता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आता है, द ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पर्वत का समानार्थी शब्द इसमें कूट होता है, कूट है जो पर्वत का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विरोध शब्द का विलोम है। तो विरोध का क्या होता है? समर्थन। असहमत का क्या होगा? असहमत। असहमत, सहमत का क्या होगा? असहमत। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सा, शा, हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये तीनों सा और हा ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म। संयुक्त 4 होते हैं, श्र, छत्रज्ञ और श्रा। छत्रज्ञ और श्रा। अंतस्थ भी 4 होते हैं, यारा, लावा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अहि शब्द का अर्थ है। तो अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्प। अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। और नृप का अर्थ होता है राजा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। चेतन का क्या होगा विलोम? अचेतन। चेतन का अचेतन। सचल का चल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखना है शुद्ध शब्द कौन है। ये कुमुदनी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, कुमुदिनी होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? जो डीएलएड का एग्जाम होता है हिंदी में, एक कथन से क्वेश्चन जरूर आता है या फिर उसकी रचना दी होती है किसी राइटर की। तो ये भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, देवनागरी लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, एक ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आती है, वो अच्छी बुक है, तो उसमें ये सब बहुत अच्छे से दिया गया हुआ है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता जरूर देख के जाएंगे। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट जो आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न उसमें भी आता है 2 नंबर में। तो ए देखेंगे, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो ये सही है। एक वर्ड से दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, ये भी सही है। और दा है, एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है, ये भी सही है। सिरोरेखा प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो जिसने बोला है कि सिरोरेखा का प्रयोग केवल अनावश्यक रूप के लिए होता है, मतलब अलंकरण के लिए, तो गलत है। सिरोरेखा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। सिरोरेखा ये होती है जिसे लिखा राजा, तो ये लाइन जो करते हैं इसे कहते हैं सिरोरेखा। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है, इसे सिरोरेखा कहते हैं। सा ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्णमाला का आशय क्या होता है? तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को।
अगर ऐसा है कि वर्णों के समूह को, शब्दों के समूह को, तो वो गलत होता है। वर्णों के व्यवस्थित जरूर देखेंगे, जहाँ पे व्यवस्थित होगा वही करेक्ट होगा, वर्णमाला का आशय है। सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अयोगवाह है। तो अयोगवाह क्या होता है? विसर्ग होता है और एक अयोगवाह वर्ण भी होते हैं, अंग और आ। अनुनासिक और विसर्ग हैं जो अयोगवाह होते हैं, याद रखेंगे। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ये दोनों भी अयोगवाह हैं, और केवल विसर्ग आता है तो वो भी अयोगवाह है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ढ़ा और डा वर्ग हैं। तो ये कैसे वर्ग हैं? तो ये उच्छिप्त हैं। ये बुक में गलत दिया हुआ, अंतस्थ नहीं होते हैं, ये होते हैं उच्छिप्त। कैसे होते हैं? उच्छिप्त होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा, उच्छिप्त। अंतस्थ होते हैं यारा लावा, ये बुक में है जो गलत लिखा हुआ है। और संयुक्त छत्रज्ञा और श्रा होता है, ऊष्म तीनों सा और हा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सा का उच्चारण स्थान है। तो ये वाली सा है जो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ये वाली सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। सभी जितनी 3 सा हैं, तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, याद रखेंगे। ये वाली सा का उच्चारण स्थान दंत होता है, और ये वाली सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, याद रखेंगे। और ये वाली सलजम वाली सा का तालु होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आनंद का विलोम है। तो आनंद का विलोम क्या होता है? विषाद। आनंद का विलोम क्या होता है? विषाद। विष का होता है अमृत। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार होता है। श्रृंगार में ये श्रा है जो एक ही ऐसे ही बनती है, जिसमें ये बना हुआ ये अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए ये वाली सही होती है। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज शब्द का यहाँ पे समानार्थी पूछे गए हुए हैं। तो दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, तो सभी हो गया, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो कबीर के सूफी गुरु पूछा है कवि के, तो ये होते शेख तकी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी विधा है। तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है। 36 क्वेश्चन देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, वो थी मंगलसूत्र। और बाकी ये सभी जो रचनाएं दी हैं ये भी प्रेमचंद्र की ही हैं, रंगभूमि, करबला, कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 37 है, घड़ी साज शब्द है। तो घड़ी साज शब्द कैसा है? संकर शब्द है, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना है, घड़ी प्लस साज, तो ये हो गया संकर शब्द। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रसाल का पर्यायवाची शब्द है। तो रसाल किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है आम का। कोयल का पर्यायवाची होता है कोकिला। क्वेश्चन नंबर 39, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ, अनुज। क्वेश्चन नंबर 40 है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये मुहावरा और लोकोक्ति भी पढ़ के जाएंगे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? गुण के विरुद्ध नाम होना। नाम उनका था नयन सुख और अंधे थे, तो ये गुण के विरुद्ध नाम होना। द ऑप्शन इसका सही है। 41 देखेंगे, अचरज शब्द का तत्सम होगा। तो अचरज शब्द ये कैसा है? तद्भव। इसका तत्सम होगा आश्चर्य। तत्सम रूप पहचानने की एक ट्रिक होती है, जिसमें कोई आधा अक्षर दिया हो, ये वाली रा दी हो, आधा ये शा दिया हो, ये तत्सम होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, तपस्वी का तद्भव है।
तो तपस्वी का तद्भव क्या होता है? तपस्वी, देखो इसमें आधा दिया है तो ये तत्सम है, और इसका तद्भव पूछा है तो ये तपस्वी हो गया। क्या हो गया? तपस्वी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 43 क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास की रचना है, तो सूरदास की रचना यहाँ पे कौन है? साहित्य लहरी। और कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली। 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ये झरना जयशंकर प्रसाद की है। और दोहावली है जो तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो लेखन के द्वारा प्राथमिक स्तर पर तो नहीं कर सकते, सुलेख के द्वारा भी नहीं, वार्तालाप के द्वारा नहीं, तो वर्णमाला के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची पूछा है। पर्याय मतलब पर्यायवाची, तो यामिनी भी है पर्याय, रैन भी है पर्याय, विभावरी भी है। सौदामिनी बिजली का होता है, काहे का? बिजली का। सौदामिनी है, बिजली का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो विमुख का होता है उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुल गई, तो ये होता है होश में आना। क्वेश्चन नंबर 48 है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगता है। कोई भी शब्द होता है उसके पहले क्या लगता है? उपसर्ग, और बाद में प्रत्यय लगता है। याद रखेंगे, बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है। तो अत्यधिक का विच्छेद कर लेंगे तो अति प्लस अधिक होता है, अति प्लस अधिक, तो अति हो गया उपसर्ग। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, अति होगा अत्यधिक में उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? जो मानक हिंदी है उसका मूल आधार पूछा है वो है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची देखेंगे, भारती भी है, शारदा भी है, वीणा पाणी भी है, और भार्गवी है जो ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो प्रत्यय है जो किसी शब्द के बाद में लगता है। शब्द होता है फिर प्रत्यय होता है, और उपसर्ग पहले लगता है। ये याद रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। शब्द फिर प्रत्यय आता है, तो भिक्षुक में क्या हो जाएगा? भिक्षुक में हो जाएगा भिक्षा प्लस उक, तो हो गया भिक्षुक, तो आ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका अगर विच्छेद पूछेंगे तो हो जाएगा भिक्षा प्लस उक, तो ये हो गया भिक्षुक। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो लघु का क्या होगा? दीर्घ। विशाल का, विशाल मीन्स होता है बड़ा, तो इसका छोटा कर लेंगे। उत्तम का, तो उत्तम का होता है विलोम अधम। उत्तम का क्या होता है? अधम। और लघु शब्द का हो गया दीर्घ, तो सा ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, तो पूरब ये हो गया, उत्तर ये है, इसके बीच की दिशा ईशान। क्या कहलाएगी? ईशान, तो इसका आंसर हो जाएगा ईशान। और क्षितिज किसे कहते हैं? जब आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं दूर से, तो उसको क्षितिज कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, तो उच्चारण में कौन कौन से अवयव उपयोगी हैं मनुष्य के? तो काकल भी होता है, काकल मीन्स कंठ, सॉरी काकल, यहाँ काकल का उच्चारण स्थान हा होता है, हा का उच्चारण स्थान काकल से होता है। और दंत
दंत होता है, कंठ होता है, तो काकल दंत और कंठ हैं जो उच्चारण में उपयोगी हैं। द ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। श्वास का नहीं, चीख का भी नहीं, तो ध्वनि का अध्ययन किया जाएगा, तो ध्वनि विज्ञान में। क्वेश्चन है 57, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृत मतलब ओठ के आकृति के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो सा ऑप्शन है जो सही हो गया, आ और बा दोनों। क्वेश्चन है 58, व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों को है जो उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है 59, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। तो स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। तो तीनों से होता है, उपयुक्त सभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन कौन सा है? ना। तो पा वर्ग होता है जो पा वर्ग, उसका उच्चारण स्थान होता है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। और ये जो ना है, ना दंत व्यंजन है, ये ता वर्ग में आता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, याद रखेंगे। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, तो ना भी ता वर्ग में आता है, इसलिए इसका भी दंत हो गया। चा वर्ग का होता है तालु। का वर्ग का होगा कंठ, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो कौन सा, किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है विस्मयादि बोधक का। और ये कैसे लगाते हैं? ऐसे कहीं पे अरे हो और ये सब लिखा हो, दुख हो, खुशी हो, अचानक से वहाँ पे विस्मयादि बोधक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, ढा वर्ग किस वर्ग में आता है? तो ढा होता है टा वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्वेश्चन 63, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को करनी पड़ती है, गतिविधियाँ करनी पड़ती है बालकों के हाथों को। तो ये किसका कथन? ये है मांटेसरी का, श्रीमती मांटेसरी का। सी ऑप्शन इसका सही है। ये कथन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 1-2 जरूर आते हैं, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन 64 है, जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो कंठ का स्पर्श होता है वो है का वर्ग में। और ये हो गया मूर्धा। टा वर्ग होता है मूर्धा। चा होता है तालव्य, तालु जिसको बोलते हैं। और ता वर्ग दंत, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंठ का वर्ग होता है, का वर्ग में जितने भी आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ज्ञानार्जन और ज्ञानावृद्धि का साधन है। तो ज्ञानावर्जन और ज्ञानावृद्धि का साधन क्या होता है? प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्वानुभव, विचार विनिमय, दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय, पाठनाभ्यास, उपयुक्त सभी। तो ये जितने पॉइंट दिए गए हैं ये सभी ज्ञानार्जन और ज्ञानवृद्धि में साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो विराम चिन्ह होते हैं, उनकी संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? आत्मविश्वास का अभाव तो नहीं होता है, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। अगर आपको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप विराम चिन्ह सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर होते हैं आ और ओ, यह है विवृत स्वर। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आनंद का पर्यायवाची। तो आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद। आनंद का पर्यायवाची है प्रमोद। बी ऑप्शन इसका सही है।
अगर यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछता पर्यायवाची की जगह पे तो मोद, सुख, प्रमोद ये तीनों हो जाते हैं। पर्यायवाची पूछा है इसलिए प्रमोद है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन है जो 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और श्रा। तो यहाँ है ये नहीं है, ये अनुनासिक है। अनुनासिक कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर, वो होता है अनुनासिक, याद रखेंगे। और बाकी सभी संयुक्त अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, वो होते हैं आ। ये है आ, ई, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर। और बाकी ये आ, ई, री ये है, और ऊ ये ह्रस्व स्वर है। 71, इसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो वो होता है बा। बा ऑप्शन इसका सही है। 72 है, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो अधिक बोलता हो, तो उसे कहते हैं वाचाल। जागृत शब्द का विलोम क्या होता है, जागृत मीन्स जगा हुआ, सुषुप्त मतलब सोया हुआ। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सजग मतलब चौकन्ना भी होता है, चौकस भी होता है, सचेत, सावधान, पहरेदार, सजग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महाकवि में कर्मधाराएं है, तो इसका संधि विच्छेद होगा, महान है जो कवि। महान है जो कवि, ये भी पूछता है कि जैसे महाकवि दिया हो और इसका समास का विच्छेद करना हो, तो ये ऑप्शन में देते हैं ऐसे, महान है जो कवि, कर्मधारा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रेमचंद की रचनाएं हैं गबन, गोदान। जयशंकर प्रसाद की है कहानी झरना। क्वेश्चन नंबर 77 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कवि शब्द का होता है कवियत्री। ये शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछा जाता है, इसलिए कवियत्री को देख लेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। शुद्ध शुद्ध में भी उसको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो वचन मतलब होता है संख्या, वचन मतलब संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो ये अच्छाई, मानवता, बचपन ये काहे के हैं, तो ये हैं भाववाचक संज्ञा के। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे कोई धातु हो गया, सोना, चांदी, या फिर कोई तरल पदार्थ, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है। तो इसमें विशेषण पूछा है, कौन है परिणाम बोधक, तो वो है थोड़ा। थोड़ा कैसा है, परिणाम बोधक। तो इसका द ऑप्शन सही हो जाता है। ये हिंदी के क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।